आज की कहानी है अपमान, सुहाग और संतान का। बहुत दिनों से हम अच्छे मकान की तलाश में थे। मेरे ससुर जी फ्लैट में रहने के पक्षधर नहीं थे। उनके निर्णय में हम दोनों यानी राजीव और मैं, जिया, दोनों शामिल थे। राजीव जब छोटे थे तब भी मातृविहीन हो गए थे। परिवार के दो खास सदस्य और भी है जिनसे आप सबको मिलवाती हूँ। वो है मेरे परिवार की जान, शैतान, नन्हे मुन्ने मेरे जुड़वा, जो अभी 2 बरस के पूरे हुए हैं। ब्रोकर ने शाम को एक घर दिखाने का कहा था। पापा और राजीव के देखने जाने का प्रोग्राम बना। बारिश के दिन थे, बच्चों को लेकर बाहर निकलना सुरक्षित नहीं था। जैसे ही दोनों घर देख कर आई, खुश होकर दोनों साथ बोले, भाई घर तो बहुत शानदार है, जिया एक बार तुम भी देख लो तो बस फाइनल कर ले। पापा आप दोनों को पसंद है तो मुझे भी पसंद आएगा ही। नहीं बेटा, कल सुबह राजीव फैक्ट्री के लिए निकलेगा, हम मकान देखने निकलेंगे। घर काफी अच्छा था। 4 बेडरूम, हॉल, बड़ा सा किचन स्टोर, पीछे की साइड एक रूम अटैच टॉयलेट भी था, शायद सर्वेंट क्वार्टर हो। खुला खुला घर बहुत पसंद आया। जल्दी सारी प्रक्रिया पूरी हो गई। गृह प्रवेश हुआ। सभी रिश्तेदारों को न्योता दिया गया। सभी खुश होकर गए। अब सबसे बड़ा काम घर को सेट करना था। मूवर्स पैकर सामान जगह पर रखकर अनपैकिंग करके चले गए। पड़ोसियों की सहायता से हाउस हेल्पर्स भी मिल गई। अब मुझे बच्चों के लिए एक नैनी की जरूरत थी। एक दिन डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो देखा एक संभ्रांत उम्रदराज महिला थी। पूछने पर बोली, बच्चों की देखभाल के लिए आई हूँ। मेरे पूछने पर कि कितने वर्ष का अनुभव है, वो गिड़गिड़ाने वाले अंदाज में बोली, जी मैं अपने पोते को संभाली थी, प्लीज मुझे बहुत जरूरत है इस जॉब की। वो मुझे कातल निगाहों से देखते हुए बोली, आप जो भी सैलरी देंगी मुझे दिक्कत नहीं, बाद 2 वक्त का खाना और छत दे दीजिए। कहते कहते उन्होंने दोनों हाथ जोड़ दिए और उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। शक्ल सूरत से वो काफी अच्छे परिवार की लग रही थी। शायद मजबूरी की मारी है। मैंने उन्हें गार्डन में रखी चेयर पर बैठने के लिए कहा और राजीव और पापा से बात की। दोनों ने कहा उनका आधार कार्ड और फोटो मांग लो और सर्वेंट क्वार्टर दे दो, कल पुलिस वेरिफिकेशन करवा लेंगे। जैसे ही मैंने उनसे जरूरी कागज मांगे, उन्होंने खुशी खुशी सब दे दिए। मैंने उनको उनका कमरा बता दिया। वो बहुत खुश दिख रही थी। मुझसे आज्ञा लेकर अपना सामान लेने चली गई। सुबह से ही उन्होंने बच्चों की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। बच्चों के साथ खेलते समय उनके चेहरे पर बहुत ममतामयी मुस्कान होती। बड़े प्यार से बच्चों को खिलाती पिलाती और देखभाल करती। मैंने निश्चिंत सा महसूस करने लगी। पापा और राजू दोनों साथ ही फैक्ट्री निकल जाते। दोपहर को लंच ड्राइवर घर से लेकर जाता। पापा और राजीव ने मुझसे नैनी के बारे में पूछा। मैंने आश्वस्त कर दिया। पुलिस स्टेशन भी मैं हो आई थी और आंटी के सारे पेपर्स जमा कराई थी। व्यवस्थित रूप से जिंदगी चलने लगी। आंटी शाम 7:30 बजे अपने कमरे में चली जाती। मैंने भी नहीं रोका उन्हें। संडे की छुट्टी का बोला था उन्होंने कि मैं अनाथ आश्रम बच्चों से मिलने जाती हूँ। 1-2 बार पापा और राजीव ने उनके बारे में पूछताछ की भी। जितना मुझे पता था मैंने बता भी दिया। एक दिन आंटी से मैंने उनकी फैमिली के बारे में पूछ ही लिया। पता नहीं क्या था ऐसा जो उस दिन उन्होंने अपना सारा दिल खोलकर मेरे सामने रख दिया। मुझसे बोली, जिया मैं बहुत बुरी औरत हूँ। कॉलेज के दिनों में मैंने एक लड़के से प्यार किया। प्यार करने का नाटक किया क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड उस लड़के को मन ही मन चाहती थी। मैं अमीर पिता की बिगड़ी हुई बेटी थी। मेरे लिए जो भी चीज़ मुझे पसंद आई वो मेरी ही होना चाहिए, ये मेरी जिद थी। जैसे ही मेरी सहेली ने अपने छुपे प्यार के बारे में बताया, मैं जलन की आग में सुलग गई। ये मेरा प्यार बनेगा, तेरा कैसे? बस उस दिन मैं उस लड़के के आसपास मंडराने लगी। सारी कोशिश कर डाली उसे अपना बनाने के लिए। मेरी जिद या खुशी पूरी करने के लिए डैडी ने मेरी उस लड़के से शादी भी कर दी। कुछ दिन तो मैं अपनी जिद पर इतराती रही, डूबती रही अपनी कल्पनाओं के सागर में। फिर कुछ ही दिनों में मैं उबने लगी। मुझे जंजाल सा महसूस होने लगा। एक दिन उबकाई आने लगी। सब खुशी से झूम उठे, पर मैं तो जैसे आसमान से नीचे आ गिरी। बच्चा ये कहाँ से आ गया? मैं नहीं चाहती कोई बच्चा। पति ने, सास ने बहुत समझाया, पर मैं माँ बनने के लिए तैयार ही नहीं। मैं बंधन में रहना ही नहीं चाहती थी। जब सास और पति मेरे सामने हाथ जोड़कर उस अजन्मे बच्चे के जीवन की भीख मांगने लगे तो मैंने एक कुटिल चाल चली। मैंने कहा, मैं संतान को जन्म दूंगी, तुम मुझे तलाक दोगे, बोलो मंजूर है? होना क्या था, मैंने संतान दी, पति ने तलाक दी। अब मैं फिर से आजाद थी, पर अब सब मुझे हिकारत से देखने लगे। सब मुझसे दूर हो गए।
मेरी राहों के कांटे भी तो मेरे बिछाए थे, शिकायत भी किसने करती। डैडी की मौत के बाद भाई ने धोखे से सारी जायदाद अपने नाम कर ली और विदेश चला गया। मेरी और आंटी की बात चल ही रही थी कि अचानक डोरबेल बजी। बेख्याली में आंटी ने दरवाज़ा खोल दिया। सामने पापा और राजीव थे। तुरंत वो बच्चों के कमरे में चली गई। दूसरे दिन काफ़ी देर तक आंटी आई नहीं तो मैं ही उनके कमरे में चली गई। देखा तो वो बेसुध पड़ी थी। मैं ज़ोर से चिल्लाई। पापा और राजू बच्चों को लेकर भागते आए। मैंने उन्हें पानी पिलाने की कोशिश की पर उन्होंने पापा को देखकर हाथ जोड़े। राजीव और बच्चों ने सिर पर हाथ फेरा। मैंने राजीव से कहा, एम्बुलेंस बुलाई, हॉस्पिटल ले चलते हैं। आंटी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, बोली, कैंसर मुझे पूरी तरह खत्म कर चुका है। मैं सिर्फ अपने गुनाह का प्रायश्चित करने के लिए जिंदा हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ करना। मैंने आपका और अपने बच्चे का अपमान किया है, उन संबंधों का अपमान किया है जो एक औरत के जीवन में सबसे पहले होते हैं। मैं न एक अच्छी बीवी बन सकी, न एक माँ। मैं माफ़ी मांगने के भी लायक नहीं। पापा की तरफ देखती रोती जा रही थी आंटी। मैं पास के वृद्धाश्रम में रहती थी। एक दिन आपको देखा तो साथ रहने का और पछतावा करने का एक मौका मांगा ईश्वर से, जो मिल भी गया। कहते कहते एक हिचकी आई और